अजी आपने सामान के लिए फोन किया था, उसका क्या हुआ? मैंने फोन कर दिया है। अच्छा बाबूजी, मैं चलता हूँ। सुन, शाम को आते आते बालाजी के यहाँ से कुछ सामान ले लेना। मैंने फोन कर दिया है, वो पैक करके रखेंगे। जी बाबूजी। अच्छा बाबूजी, अब मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। वैसे भी आजकल रास्ते में जाम लगने की वजह से बैंक पहुँचने में लेट हो जाता हूँ। ठीक है, जाओ, और शाम को याद से सामान लेते आना। जी हाँ, ले आऊँगा। अरे सुन, विमल चाची के यहाँ से ना 2 साड़ियाँ है, और पूछ लेना कि ब्लाउज सिल के हो गए तो वो भी लेते आना। अरे मम्मी, ये विमल आंटी कौन सा दूर रहती है, ये तो आप घूमते घूमते भी जाकर लेकर आ जाओगी। ये ब्लाउज और पेटीकोट लाना मेरा काम है क्या? बाय बेटा। देखो जी, आजकल क्या औलाद, आपने बोला तो हाँ लेते आऊंगा, और मैंने बोला तो घूमते घूमते ले आओ। अरे छोड़ो भी, वैसे भी थोड़ा घूम आओगे तो एक्सरसाइज हो जाएगी। जाओ, खुद ही जाकर लेकर आओ। आप दोनों बाप बेटे से कुछ काम बोलना अपने मुंह पर जूते मारने जैसा है। हाँ हाँ, हंस लो हंस लो। अरे आज तुम्हें स्कूल नहीं जाना है क्या? बाबूजी, बंटी को स्कूल बस तक आप छोड़ आएंगे? मम्मी, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। हाँ हाँ भाई, बड़े हो गए हो तुम तो। और उठकर चलो, मुझे घुमा कर लेकर आओ। आजकल के बच्चे भी ना हमारे ही माँ बाप बनने की कोशिश करते हैं। बुआ जी, ये टमाटर और मिर्ची बारीक बारीक काट लीजिएगा। तुम्हें इतना सा काम भी नहीं होगा? मैं कर लूंगी, पर आप क्या करोगे घर में? सिर्फ पड़े पड़े फ्री में खाना और पड़े रहना, इतना काम नहीं कर सकती आप? बुआ जी, अभी कितने दिन यहाँ पे रुकना है आपको? फोकट में खाना है। अभी कब जाओगे आप ससुराल? मम्मी आप? हाँ, आपने मुझे फोन भी नहीं किया, बताया भी नहीं कि आप आ रहे हो। जब घर में कलेश हो तो अचानक ही आना होगा ना। आइए नहीं। परेशान हो चुकी हूँ तुम्हारे बाबूजी से और तुम्हारे भैया से, और तो छोटे छोटे बच्चे जो मेरा खून पी रहे उसने मुझे सोचा तुम्हारे यहाँ आराम से रह जाओ। अरे रुके भी है यहाँ, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया। वैसे कब से तोड़ रही हो? क्यों बोल रहे हो भाभी? मेरा पति है, मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, और मैं क्यों बेघर होगी? और आपका भी पूरा परिवार है, आप क्यों बेघर होगी? तुम भी बेघर, मैं भी बेघर। अरे मम्मी जी, आप यहाँ पे रह जाओ 1-2 साल, जब तक आपके मन है। ठीक है मम्मी? तुम्हारी माँ का दिमाग तो नहीं चल रहा है? मम्मी, ये सब क्या चल रहा है? क्या आप बुआ से बातें कर रही थी? मम्मी आप जाने दो, इन नफरों में मत पड़ो, मैं देख लूंगी। अब ये मेरे घर का मैटर है। अरे बेटा, तेरे ससुर जी ने मुझे फोन किया था ताकि ये अपने घर चली जाए। जवान बच्चे हैं, कोई अपना घर छोड़ के इससे बाहर रहता है क्या? पता नहीं ये क्यों सब मेरे पीछे पड़ रहे हैं। बुआ जी आप अंदर जाओ, मैं देख लूंगी। वो बेटा, एक्चुअल में ना मैंने तुम्हें बताया नहीं, अचानक से हम दोनों ने जाने का प्लान बना लिया है। कहाँ जाने का प्लान बना दिया? अरे बेटा, हम लोग थोड़ा घूम फिर आए, सोचा तीर्थ यात्रा भी कर ले आए। अरे बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है माँ। एक काम करो, आप बुआ जी को भी अपने साथ ले जाइए। वो क्या है ना बेटा, इधर हम दोनों का ही हुआ तो तीसरा कोई जा नहीं सकता। तो तुम अपनी बुआ जी को अपने ही सीने पर रखो। क्या मतलब ऐसा? सीने पर रखो? मैं कोई बोझ हूँ क्या? हमेशा भाई के घर बहन बोझ ही रहती है। जब से तुम ससुराल से लड़कर आई हो ना तो वो तुम्हें लेने आए और न तुम वापस गई हो। अरे बच्ची भी तुम्हारी बड़ी हो गई है,
खैर जाने दो, मेरा खाना खाकर हो गया है, मैं चलता हूँ। बाबूजी भी बड़े कमाल के, बताया भी नहीं और तीर्थ यात्रा की तैयारी कर दी। तुम्हें भी जाना है क्या? नहीं, मुझे नहीं, एक टिकट बुआ के लिए करा देते, कम से कम कुछ दिनों के लिए। हाँ, तुम लोगों की जान तो छुट्टी, मैं चलती हूँ। राकेश, मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं बीमार हो जाऊंगी घर का सारा काम करते करते। बुआ जी से बोलो कुछ तो काम करा दिया करो। सारिका, पहले भी तुम घर का काम अकेले करती थी, तो बुआ जी क्या करना है बोलोगी तभी तो करूंगी ना, सारा काम खुद ही कर लेती हूँ। बस आप रहने दीजिए। कल मैंने आपको आटा दिया था गूंदने के लिए, आपने क्या किया, एक जग उसमें पानी आपने डाल दिया, पूरा गीला करके खराब कर दिया। अब ज्यादा नमूसी मत दो, जितना मुझे आता था उतना कर दिया, पानी ज्यादा हो गया तो मैं क्या करूँ। हाँ हाँ, मैं तो नौकरानी हूँ, बस आप बैठी रहो, खाओ और फोटो खींचो, आपको आता ही क्या है, और मुंह फुला के लेट जाओ। कैसे बातें कर रही हो सारिका तुम आज? जो काम बुआ जी से नहीं होता है तो उन्हें मत बोला करो, जो काम आता है वो कराओ। राकेश, दिमाग मत खराब करो ना, मैं मायके चली जाऊँ। मायके की धमकी मुझे मत दो, तुम्हें जाना है तो जाओ। नहीं नहीं बहू, ऐसा मत करना, मुझे देखो 6 महीने हो गए अपना घर छोड़ के बैठी हूँ, बड़े बड़े बच्चे छोड़कर आई हूँ, बस मैंने इतनी धमकी दी थी कि मैं मैके चली जाऊंगी, तो उसने कहा चली जाओ, तो मैं चली आई। मैं पागल नहीं हूँ आपकी तरह, आप अपने बच्चों से झगड़ा करके यहाँ माई के सिर पे बैठी हुई हो। मुझे देखो, मेरा तो छोटा बच्चा है, लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए कि आप अपने पति से झगड़ा करके आप यहाँ बैठी हुई हो। वही तो बोल रही हूँ मैं तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। मैंने जो गलती की है वो आप मत करना। सारिका, तुम ये क्या कर रही हो बुआ जी के सामने? गलत है ना? हाँ, गलत तो है, पर उन्हें भी अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। बुआ जी भूले हैं, बड़े बच्चे होने के बावजूद वो अपना ध्यान रखे, अपने बाप का रखे। इस समय इनकी जरूरत वहाँ पर है, उनको जरूरत है इनकी, और ये यहाँ पड़ी हुई है। मेरे दिल में जो आया वो मैंने बोल दिया। अच्छा ठीक है बाबा, चलो अब खाना खा लो। मैं खाना नहीं खाऊंगी, मेरा मूड खराब हो गया। मैं भी नहीं खाऊंगा। खैर लड़ना छोड़ो, मैं जा रही हूँ, बर्तन धो देती हूँ किचन में। अरे दादाजी, आप कहीं जा रहे हो? हाँ बेटा, बस कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं, जल्दी वापस आ जाएंगे। ठीक है दादाजी, अपना ध्यान रखना, दादी का भी ध्यान रखना, और हाँ, मेरी फिक्र मत करना, मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगा। अच्छा, मैं ट्यूशन के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं जाता हूँ। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। दादाजी, मैं चला जाऊंगा। दादाजी बाय, दादी बाय। हमारा पता कितना समझदार हो गया है ना। खाना बहुत समझदार है। चलो आप, हमें भी देर हो रही है। हाँ चलो भाग्यवान। प्रज्ञा, तुम अपना ध्यान रखना। ठीक है भाई साहब, आप अपना ध्यान रखना और बाकी का भी ध्यान रखना, अच्छे से जाना और अच्छे से आना। पापा, मम्मी की बहुत याद आ रही है। अब दोनों झगड़ते क्यों हो, जिसकी वजह से मम्मी मायके चली जाती है? गलती सिर्फ मेरी नहीं, वो तुम्हारी माँ बार बार मायके जाने की धमकी देती है, तो मैंने बोल दिया चले जाओ। अब उसमें मेरी क्या गलती? अब बर्तन है तो आवाज तो आएगी ना। हमारे पड़ोस वाले नट्टू चाचा को देखे हो, उनके घर में भी झगड़ा होता है, लेकिन बाद में फिर से सॉल्व हो जाता है। और एक तो हमारी माँ सीधा जाकर मायके में बैठ जाती है। तुम सब ये छोड़ दो, मुझे एक गरम चाय लेकर आओ। उसका क्या, वो किसी से लड़ेगी तो हाथ से भाग आएगी। ठीक है। और सुन, अगर तुम्हारी मम्मी जल्दी आना है तो कॉल करो, और पापा बीमार है करके बोल दो, देखो वो कैसे भाग के आएगी। ठीक है पापा, पहले मैं चाय लाती हूँ, ओके। फिर कॉल करती हूँ।
और बेटा बताओ कैसे चल रहा है? माँ मैं अच्छी। ये लो दीदी गर्मा गर्म चाय, शक्कर भी डाली हूँ, ऐसे ले आई गर्मा गर्म चाय। लगता है लड़ने के मूड में हो, लेकिन मैंने सीख लिया है शांत रहने का। मैं चलती हूँ, आप दोनों लगी रहो, मैं खाने की तैयारी करूँ। लगे रहो मतलब मैं समझा नहीं। लगी रहो मतलब बकवास करती रहो। अच्छा तो बकवास करती रहो। अच्छा तुम्हारा मतलब है मैं बकवास कर रही हूँ? नहीं नहीं, उसमें मैं भी शामिल हूँ, साथ में कोई तो चाहिए ना। यार तुमने चाय क्या पिला दी, कुछ भी बोलोगी? बातें बातें नहीं, मैं बाकी की बकवास बाद में करती। बेटा जी मम्मी को फोन कर दो और बोलो कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, वो फटक से आएगी। लेकिन पापा, मम्मी को इस तरह झूठ बोलना अच्छा तो नहीं है ना? अरे कभी कभी छोटी छोटी झूठ भी अच्छी लगती है। फोन करो। जी पापा। हेलो मम्मा। मम्मा पापा की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ? बहुत ज्यादा तबीयत खराब है? आप जल्दी से घर आ जाइएगा। मैं अभी आ रही हूँ। बोल दिया। अच्छा देविका जी कुमकुम का फोन आया था, मेरी उनकी तबीयत खराब है, मैं जा रही हूँ। सारिका क्या बेटा, जल्दी आओ जल्दी आओ। तुम्हारा सतत पे अपने सफर के पास। मम्मी अभी तक आई नहीं। आ जाएगी पापा, रास्ते में होगी, आ जाएगी। ले लो, फोन कर दो। पापा आ जाएगी, घबराते हुए जो आ रही है, आ जाएगी। लगता है मम्मी आ गई। अरे एक काम करो, आप अपना नाटक ड्रामा वैसे ही करते हो। ओके ओके, तो जाना। तू जा, दरवाजा खोल। क्या हुआ पापा को? कुमकुम अरे तुम आ गए हैं। अरे कुमकुम ये क्या हो रहा है? आपने तो बोला था ना पापा की तबीयत खराब थी। सॉरी मम्मा, लेकिन पापा ने कहा था झूठ बोलने के लिए। बस एक बहाना था, सोचा था तुम्हें घर बुलाओ, बहुत दिनों से देखा नहीं था। मतलब आपने झूठ बोला मुझसे? मैं कितनी डर गई थी, रास्ते में सोची क्या होगा क्या नहीं। मुझे माफ कर दो प्रज्ञा। याद करना अलग बात है, लेकिन डरा के बुलाना गलत है ना। किसी भी तरह से तुम्हें घर बुलाना था। मम्मी आपके लिए चाय बना के लाओ? ओके अभी लाती हूँ। मम्मी अब मुझसे नाराज हो ना? नाराज नहीं, बस थोड़ा दुखी हो। तुम्हारे पापा ने जो भी किया उसमें तुम भी शामिल हो बिना सोचे समझे। लेकिन मुझे लगा आप आने से सब ठीक हो जाएगा, इसीलिए मैंने झूठ बोला। लेकिन आप समझ चुके हो कि ये तरीका सही नहीं था। देखो बेटा, परिवार में प्यार होना जरूरी है, उससे भी ज्यादा। हाँ मम्मी, मैं अभी समझ गई, झूठ की लकीर कभी टिकती नहीं है। मुझे अफसोस है। गलती से सीख होती है, मत सुनना। अरे बड़ी मम्मी, मैंने सुना है आप तो भाग गए थे घर छोड़ के, बड़े पापा को छोड़ के। अब तो वापस आ गई, अब तो खुश हो? हाँ,
लेकिन बोलना चाहूंगी एक, खुद का घर ना खुद का ही होता है, और दूसरों का घर है ना धूप से भी डर लगता है। क्यों, सही कहा ना अम्मी मैंने? तो आप लोग भी ध्यान जरूर रखना, खुद का घर खुद का ही होता है। और मैं हर महिला से यही कहना चाहूंगी, अपना घर और अपना आंगन अपना होता है, तो अपने घर और आंगन का ध्यान रखना। हर नाराजगी के पीछे प्यार भी होता है।